नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत, ईरान और आर्मीनिया की तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता तेहरान में आयोजित। भारत, ईरान और आर्मीनिया ने सोमवार को तेहरान में तीसरे दौर की त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह बैठक 8 सितंबर को हुई। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की ओर से संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश, ईरान के विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया मामलों के महानिदेशक मोहम्मद रिजा बहारमी और आर्मीनिया के विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख अनाहित करापेट्यान ने की। तीनों पक्षों ने त्रिपक्षीय वार्ताओं में नियमित और वार्षिक आयोजन पर संतोष व्यक्त किया और 2023 में येरेवन तथा 2024 में नई दिल्ली में हुई 2 बैठकों के लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार तीनों देशों ने पारस्परिक हितों की सुरक्षा और क्षेत्र में समृद्धि व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तय लक्ष्यों को पूरा करने पर जोर दिया। साथ ही सहयोग की ओर गहरा करने और विस्तार देने की प्रतिबद्धता जताई। विशेषकर कनेक्टिविटी परियोजनाओं में इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC और आर्मीनिया की क्रॉस रोड्स ऑफ पीस परियोजना प्रमुख रही। इसके अलावा आर्थिक, व्यापारिक और अन्य आपसी हितों वाले क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने की पहलों की समीक्षा की गई। यह भी तय किया गया कि अगला दौर की त्रिपक्षीय वार्ता 2026 में आर्मीनिया में होगी। अगला, जापानी शिपिंग कंपनी MOL भारतीय शिपयार्डों में से जहाज़ों की खरीद में रुचि दिखा रही है। जापानी शिपिंग दिग्गज मित्सुई OSK लाइन्स भारत के जहाज निर्माण उद्योग में रुचि दिखा रही है और भारतीय शिपयार्डों जैसे कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स से जहाज खरीदने पर विचार कर रही है। भारत सरकार भी इस सहयोग का समर्थन कर रही है क्योंकि यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देता है और भारत को जहाज निर्माण का वैश्विक केंद्र बनने में मदद करता है। यह कदम जापानी शिपिंग कंपनी के लिए लागत कम करने और जहाज निर्माण के अवसरों को बढ़ाने के साथ साथ भारतीय शिपयार्डों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के अवसर खोलता है। अगला, भारतीय सेना और नौसेना के कमांडो ने सिक्किम में उच्च ऊंचाई पर लड़ाकू गोतेखोरी अभ्यास किया। भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस और नौसेना के मरीन कमांडो यानी मार्कोस ने हाल ही में सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक सप्ताह तक संयुक्त स्कूबा और लड़ाकू डाइविंग अभ्यास किया। रक्षा अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच आयोजित इस अभ्यास में अत्यधिक ठंडे पानी और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में सेनाओं का परीक्षण किया गया। प्रतिभागियों ने 17 मीटर तक की गहराई पर ओपन सर्किट एयर डाइव, क्लोज सर्किट प्योर ऑक्सीजन डाइव और कॉम्बैट नाइट डाइविंग की। अगला, भारत ने मध्य एशिया से जुड़ने की नीति को आगे बढ़ाया। हाल ही के दिनों में देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। एक और वाशिंगटन के संशोधित व्यापार शुल्क ने देशों के बीच पुनर्स्थापन की शुरुआत की है। दूसरी ओर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के वित्त पोषण में बीजिंग की बढ़ती सतर्कता सीमावर्ती क्षेत्रों में ऋण स्थिरता और सुरक्षा को लेकर उसकी चिंताओं को दर्शाती है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के प्रमुख घटक में बीजिंग का अचानक पीछे हटना विदेशी निवेश के प्रति अधिक संयमित रुख का संकेत देता है। देरी, चीनी कर्मियों के लिए सुरक्षा खतरे और इस्लामाबाद की पुनर्भुगतान संबंधी कठिनाइयों ने बीजिंग की जोखिम सहनशीलता की परीक्षा ली है। इस बीच दिल्ली ने अपने कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को दोगुना कर दिया तथा चाबहार को अफगानिस्तान और उससे आगे तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया है। 7 सितंबर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ईरान के अपने समकक्ष अली अकबर अहमदियान के साथ टेलीफोन पर बात की। खबरों के अनुसार उनकी बातचीत दोनों देशों के सहयोग बढ़ाने और वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर
केंद्रित रही। चर्चा के दौरान चाबहार बंदरगाह परियोजना पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। अगला, ब्रिक्स समिट में जयशंकर बोले ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और सबके फायदे वाली हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को ब्रिक्स समिट के इमरजेंसी वर्चुअल समिट में शामिल हुए। इस दौरान जयशंकर ने कहा, ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी के फायदे वाली होनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बिना जयशंकर ने कहा कि दिक्कतें खड़ी करने और लेन देन को मुश्किल बनाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। व्यापार को हमेशा सुगम बनाना चाहिए। वर्चुअल समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी शामिल हुए। पहले बैठक में पीएम मोदी शामिल होने की खबर भी थी। इस समिट का मकसद अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था। अमेरिका ने भारत, ब्राजील जैसे देशों पर 50% तक टैरिफ लगाया है। ब्रिक्स 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। अगला, नेपाल में जारी हिंसा पर भारत की पैनी नजर। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कल से नेपाल में हो रहे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कई युवाओं की जान जाने से बेहद दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ है। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। एक घनिष्ठ मित्र और पड़ोसी होने के नाते ये आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष संयम बरतेंगे और शांतिपूर्ण तरीकों और बातचीत के जरिए किसी भी मुद्दे का समाधान करेंगे। नेपाल में भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कदमों और दिशा निर्देशों का पालन करें। अगला, राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों पर किया बड़ा ऐलान, जारी रहेगी व्यापार वार्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि उनका प्रशासन दोनों देशों के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। पीएम मोदी को उन्होंने बताया अच्छा दोस्त। उन्होंने आगे कहा कि मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।